जयंती पर आप छात्र के रूप में और हम और हमारे सभी साथी टीचर्स के रूप में शामिल हो सकें। यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय सहयोगी टीचर्स और आप सभी छात्र छात्राएं युवाओं को कुछ महापुरुष अन्य महापुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावित करते रहे हैं और उन्हीं में से भारतीय इतिहास में स्वामी विवेकानंद अग्रणी पंक्ति में शामिल होते हैं। और स्वामी विवेकानंद जब वो शिकागो में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनको केवल 2 मिनट का टाइम दिया गया था, लेकिन उनका प्रारंभिक संबोधन जो था कि अंग्रेजी भाइयों बहनों, वो उनको प्रारंभिक शब्द ही इतना अमेरिकियों को पसंद आए कि वहाँ पे ना बहुत देर तक तो तारीफ करता रहा। और अगले दिन पेपर में लिखा, जब उसमें पेपर में समीक्षा हुआ तो शिकागो सम्मेलन निकला था, तो उसमें निकला कि उसमें 2 लोग थे, स्वामी विवेकानंद और एक और का नाम था किसी का, क्योंकि जिन देशों से इतने श्रेष्ठ वक्ता हमारे देश में आ रहे हैं उन देशों में ना धर्म प्रचारक भेजने की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और वहाँ पे ऑलरेडी इतने ज्ञानवान व्यक्ति उपलब्ध हैं कि वे अपने समाज को जागृत कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। तो ये उस शिकागो सम्मेलन के बाद ही विवेकानंद की ख्याति पूरे भारत में हुई, पूरा भारत उन पर गर्व करने लगा। सन्यासी के रूप में एक उनके गुण और पहले से लोग परिचित थे, लेकिन हमारे यहाँ पे स्वभाव इस तरह से कि हम ना प्रसिद्ध होने के बाद ही उसकी महत्ता को जान पाते हैं। और ये कई बार एक कमी भी रहता है कि हमारे आसपास एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रसिद्ध नहीं है तो हम उनसे सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। और ये बात हमारे लिए जब तक वो प्रसिद्ध होते हैं फिर हमारे लिए अवसर नहीं होता है कि हम उनसे सीख पाए, या अक्सर वो दूर चले जाते हैं। अभी आप भारतीय टीम नहीं देख रहे होंगे, सूर्य कुमार यादव प्लेयर के रूप में अगर आप उसका उम्र देखेंगे तो 30 के ऊपर उम्र है, लेकिन उसका जो प्रदर्शन है वो युवा खिलाड़ी भी उतना जबरदस्त प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इस तरह से उसका प्रदर्शन आता है। तो ये चीज हमारे यहाँ थोड़ा सा कमी के रूप में विकसित होता है कि अक्सर हम अपने आसपास के श्रेष्ठ लोगों को ना पहचानने का अवसर खो देते हैं और अक्सर देर करते हैं। और यहाँ पे आप बैनर में एक श्लोक देख रहे होंगे, स्वामी विवेकानंद को संस्कृत का बहुत ज्यादा ज्ञान था, इसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, शुद्रम हृदय स्वावल्यम ये जो श्लोक है ये गीता का प्रारंभिक दूसरे अध्याय का इसमें श्लोक आता है, जिसमें श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन बोल देता है कि हम भी लड़ाई अपने रिश्तेदारों के आगे हम युद्ध नहीं कर सकते हैं और हमारे हाथ पैर फूल रहे हैं। शिकारी को मना कर देता है, तब उसको कृष्ण समझाते हैं कि अपने हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और तुम्हारा दायित्व है कि तुम ना जीवन भर तुम्हारा क्षत्रिय के रूप में युद्ध करते रहे हो, और तुम्हारा दायित्व है कि अच्छाई के पक्ष में और बुराई के अगेंस्ट में तुम्हें लड़ना है, तो अपने हृदय की दुर्बलता को मत आने दो। ये भी कुछ समय पहले रंजना मैडम ने बोला कि किसी के बोलने से हमारा डर नहीं जाता है, और वो डर भी अर्जुन को भी ना इस तरह का हो गया था कि हम दूसरों से लड़ते रहते हैं, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते आए, लेकिन अगर अपनों के अगेंस्ट लड़ना पड़ जाए तो फिर बड़ा कठिनाई का प्रश्न अर्जुन प्रश्न करता है कि जिनके लिए हम उपलब्धियां चाहते हैं, जिनके लिए हम ना युद्ध जीतना चाहते हैं, अगर वो ही नहीं रहेंगे हमारे आसपास तो फिर उन उपलब्धियों का क्या रहेगा। तो वहां पे अर्जुन इस तरह से अपनी तरफ देता है, लेकिन उसको समझाते हैं कि जो दुर्बलता है आपका, वो हृदय का आपका मस्तिष्क के कारण है। अर्जुन पूछता भी है मनुष्य पाप करना नहीं चाहता है, लेकिन फिर मनुष्य क्यों पाप करता है, तो उसको फिर उसमें अर्जुन कृष्ण बोलते हैं कि ये लोग कभी समाप्त ना होने वाला, और उसको ना काम के रूप में परिभाषित करते हैं कि काम जो है ना वो कभी समाप्त नहीं होता है, उसको अग्नि के समान उसकी ज्वाला भड़कती रहती है और उसको केवल अभ्यास और प्रेरणा के से ही ना नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस श्लोक को स्वामी विवेकानंद जो है वो गीता का सार मानते थे कि हमारे अंदर जो विचार आ जाता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे या हम नहीं कर पाएंगे या कोई हंस देगा, वो सामने वाला हंसेगा कि नहीं हंसेगा कोई बात थोड़ी सी घटना रहती है, वो सच में हम नहीं जानते कि सामने वाला सच में हंसेगा कि नहीं हंसेगा, लेकिन हमारे दिमाग में पहले से बात आ गई कि सामने वाला क्या कहेगा। तो ये जो स्थिति होता है, हम अपने दिमाग में ही ना कमजोरी पहले उत्पन्न करते हैं, बाद में फिर हम उसको बाहर ढूंढते हैं। हमारे सामने कोई आपकी ऑडियंस बैठी हुई है और वो किसी और कारण से हंस रही है, क्योंकि आपने अपने दिमाग में बना क्या है वो आप पे हंस रही होगी, तो फिर आप उसको भी एक नकारात्मक घटना के रूप में लेंगे और अपने जो अपनी शक्ति है, संभावना है, आप उसको ना स्वयं ही बाधित करेंगे। तो जो कमजोरी हमारा होता है वो बाहर नहीं रहता है, वो पहले ना हमारे दिमाग के अंदर विकसित होता है। अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, आज है ना पहली बार सर का भाषण चल रहा था तो हमें भी ना थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रहा था कि आज हमें बोलना ऐसे करके, और उसके पहले हमें कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ। और हम नहीं चाहते थे कि अपने सर मैडम लोग भी थोड़ा सा मन संचालन के थोड़ा सा पीछे हटते हैं, अन्यथा हमारा एक के साथ में टीम 18-19 से सर मैडम लोग हमारे साथ में हैं और हम सभी से सर लोग मैडम के साथ में प्रयास किए होते
तो इनकी क्षमताओं का ना पूरा लाभ आपको मिल पाता, और इसके लिए हम थोड़ा सा कमी मानते हैं कि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसको सुधारेंगे हम आगे चल के। और इस श्लोक के संबंध में और इसका श्लोक को तो आप पढ़िएगा, अगर आप निकल पढ़ सकते हैं, अगर आप हिंदू पृष्ठभूमि से है तो नहीं है तब भी आप एक पुस्तक के रूप में उसको पढ़ सकते हैं। पुस्तक आप सभी पढ़िए, सभी धर्मों का पढ़िए। स्वामी विवेकानंद ने कुछ जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं उसमें से तो एक उनका जो कंसेप्ट था कि अगर आप गीता को पढ़ेंगे या कुरान को पढ़ेंगे या बाइबल को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें तो कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं लिखी है जो हम ना जानते हो। उसमें ये लिखा है कि आप सच्चाई का पालन करो, अच्छे बनो, दूसरों का सहायता करो। लेकिन जब हम उन व्यक्तियों को देखते हैं जिन्होंने इन बातों को बोला है, चाहे वो कृष्ण हो, हजरत मोहम्मद हो, या ईसा मसीह हो, या गुरु नानक हो, तब हम पाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में एक बहुत बड़े व्यापक जन समुदाय को प्रभावित किया। तो इसमें स्वामी विवेकानंद जो बोलते थे कि ये जो शब्द तो उनके साधारण नहीं है, हम और आप कैसे बोलते रहते हैं, हम आप लोगों से बोलते हैं कि आप लोग इसमें आके इधर आके बोलने का प्रयास करो, आप लोग नहीं सुनते हैं, और उसका कारण मुझे पता है कि आपको लगता है कि डर नहीं जाएगा। लेकिन जब हम महापुरुषों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपने आसपास न सिर्फ हजारों लाखों लोगों को प्रभावित किया, वरन मरने के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके शब्दों से जो है पूरी दुनिया में लोग प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं और अपने आप को सुधार रहे हैं। अर्थात उनके शब्दों में वो शक्ति थी, और स्वामी विवेकानंद इस शक्ति को जोड़ते हैं कि शक्ति उनके ना चरित्र के पीछे थी। अर्थात वो मोहम्मद साहब हो या कृष्ण हो या राम हो या ये गुरु नानक हो या अन्य सभी महापुरुष हो, उनका चरित्र इतना शक्तिशाली था कि व्यक्तियों का व्यक्तित्व ना उससे परिवर्तित होने के लिए ना बाध्य हो जाता था। स्वामी विवेकानंद को बोले, नेताजी जब वहां पे वो बाहर चले गए थे, आजाद हिंद फौज जब उन्होंने बनाई तो उनका एक नारा था कि तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह का नारा था। और उनकी सेना में शामिल होने के लिए ना हजारों पुरुष महिलाओं ने अपना ना सर्वस्व को न्यौछावर कर दिया। और वो जो नारा था कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो जो अपना सेना में भर्ती होने के लिए आ रहे थे वो जानते थे कि हमें तो केवल ना मरना ही है, उनको आजादी नहीं मिलेगी। आजादी या आजाद भारत का लाभ ना किसी और को मिलने वाला है। लेकिन इन महापुरुषों के शब्दों में इतना शक्ति था कि व्यक्ति अपने आप को बदलने से ना रोक नहीं पाता था। उनके शब्दों में जो शक्ति थी वो विवेकानंद इसको बोलते हैं कि वो ना चरित्र के कारण आती है कि आपका चरित्र कितना उज्जवल है, और उसको चरित्र को आप और पढ़ेंगे थोड़ा जान पाएंगे। और इसमें जब शिकागो में जब भाषण था स्वामी विवेकानंद का, तो उन्होंने श्लोक बोला था, श्लोक तो मैं याद नहीं, आज हम पढ़े थे। श्लोक अर्थ ये था कि जिस तरह से ना अनेक दिशाओं से आपकी नदियां जो है वो समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह से विभिन्न लोग जो है ना अपने अपने रास्ते से ना प्रयास करते हुए ईश्वर को प्राप्त करते हैं। एक उनका एक कहानी आता है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। तो अपना ये दक्षिणेश्वर मंदिर है जहाँ रामकृष्ण परमहंस पूजा करते थे, वो आज बहुत बड़ा तीर्थ बन गया है। तो एक बार स्वामी विवेकानंद जो थे ना वो वेदांती थे, और वेदांत अर्थात वेदों को मानने वाले, निराकार ईश्वर को मानने वाले। लेकिन आप बंगाली में का कैरेक्टर है उसको समझेंगे, वहां में अवसर मिला बंगालियों के साथ में काम करने का, छात्र छात्राओं और समाज में। तो बंगालियों में था कि भावुकता बहुत ज्यादा है, और उनका आपना चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, उसमें या हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन चलता है हमारी तरफ, हमारे यहाँ थोड़ा कम चलता है, बंगाल साइड बहुत ज्यादा चलता था। तो ज्यादातर बंगाली समाज जो है वो ना उस कीर्तन परंपरा में अपने आप को सहज पाता है कि, और हम इसको कई बार आपको पहले भी आपसे बात हुआ हमने बताया कि वहाँ पे पूरे हॉल में ऐसे छात्र छात्रा नहीं मिलते थे जिनको आप बुला के बोल दो कि आप एक गीत सुना दो, वो कोई गीत ना सुनाए, और वो गीत हमारे यहाँ से ना बहुत गुणवत्ता के स्तर में बहुत बेहतर रहता था, क्योंकि उनके समाज में इसको ना कोई गलत रूप में नहीं मानते हैं और घर परिवार से उसको सीखते थे वो। तो गीत परंपरा में, नृत्य परंपरा में बहुत दक्ष थे। लेकिन वेदांती मस्तिष्क जब हम बात करते हैं तो निराकार पढ़ना, उसको लेकर स्वामी विवेकानंद ने हमको अपवाद के रूप में कह सकते हैं कि बंगाल में उस तरह का परंपरा नहीं रहा है। और इसको स्वामी विवेकानंद ने एक बार अपने गुरु परमहंस से बात हो रहा था तो उन्होंने बोला कि कई लोग जो ईश्वर की आराधना है वो तांत्रिक पद्धतियों से क्यों करते हैं, वो एक गलत रास्ता है। और इसमें भारत में असम का कामाख्या पीठ जब आप देखेंगे तो वो इसी के लिए प्रसिद्ध है, उसका तो क्या थोड़ा सा पढ़िएगा कामाख्या शक्तिपीठ जो है। तो उसके संबंध में जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस से इन्होंने पूछा गुरुदेव से अपने कि वो अधिकांश लोग ना ये इस तरह की उपासना पद्धतियां क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें तो धार्मिक जैसा कुछ भी नहीं लग रहा है। तो उसमें रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि एक व्यक्ति दरवाजे से घर के अंदर आ रहा है जा रहा है, और एक व्यक्ति ना खिड़की से अंदर आ रहा है जा रहा है। लेकिन अगर आप खिड़की से आने वाले से आप जबरदस्ती बोलेंगे कि नहीं अपना दरवाजे से आ जाओ, तो वो दरवाजे से आने के स्थान पे और अपना ना जिद बनाएगा, और वो और ज्यादा ना बेहोदी हो जाएगा कि हम
दरवाजे से नहीं आएंगे। तो जो व्यक्ति खिड़की से आ रहा है उसको आप समझने का अवसर दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। जब उसको लगेगा कि नहीं ये रास्ते की तुलना में ना दरवाजे वाला रास्ता आने जाने के लिए ज्यादा आसान है, तब फिर वो उस रास्ते को अपना लेगा और फिर उसको आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। और ये जो विचार था कि हम अपने आप को ठीक माने, ठीक है, लेकिन हम किसी दूसरे को जब गलत मानते हैं तब हम वहां से ना संघर्ष की शुरुआत होती है और साथ ही ना हम परिवर्तन की शक्तियों को खो देते हैं। एक और स्वामी विवेकानंद का विचार बहुत अच्छा था। वो विचार ये था कि प्रतिक्रियावादी आंदोलन ना बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। प्रतिक्रियावादी होता है किसी ने कुछ कहा और उसके विरोध में ना हम उठ खड़े हो। जैसे अभी होता है, कई बार आप पाएंगे कि आजकल लोग जो है ना, अगर आप साथ में टीवी में डिबेट देखते हो तो देखने लायक नहीं रहते हैं, उसमें लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अभी भी गाना आ गया था पठान फिल्म में, उस पर लोग गुस्सा हुए थे। उसके पहले ना कोई फिल्म आ गया था तो उस पर गुस्सा हुए थे। और आजकल ना बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है लोगों को, और ना सिर्फ गुस्सा आता है बल्कि सामूहिक गुस्सा आ जाता है। लोग ना प्रदर्शन करने आ जाते हैं, रैली कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जला रहे हैं चीजों को। इस तरह का ना सामूहिक गुस्सा ना लोगों में बढ़ने लगा है। तो उसको भी स्वामी विवेकानंद इस तरह से उसको बोलते थे कि प्रतिक्रियावादी आंदोलन जल्दी समाप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि हम अपने कार्य को या तो क्रिया स्वरूप में निर्माण करें या प्रतिक्रिया स्वरूप। प्रतिक्रिया यह है कि किसी ने कुछ कहा है और उसके रिएक्शन में ना हम अपने एक्शन को लेके आए। जैसे उन्होंने ना कोई गीत का, हाँ जैसे गीत को लेके हो गया था उनका कि ना इस गीत के ना क्या ना उसमें टाइटल था, पठान फिल्म में गाना था उसमें बेसरना ऐसे कुछ टाइटल था। तो उसको लेके ना लोग गुस्सा हो गए थे, तो सेंसर बोर्ड ने ना दोबारा से उसमें संशोधन कर दिया। तो वो जिन लोगों को गुस्सा आया था अब उनका गुस्से का कोई महत्व नहीं रहा, उनका गुस्सा खत्म हो गया। उसी तरह से ना जब पद्मावती फिल्म आ रही थी तो राजस्थान गाड़ी सेना के लोग आए थे, उनको बहुत गुस्सा है कि ना सती का अपमान हो रहा है। तो सलीला भंसाली का टाइटल था, उन्होंने ना फिल्म का नाम पद्मावती से पद्मावत कर दिया, उन लोगों का गुस्सा खत्म हो गया। अर्थात उनके गुस्से का कोई महत्व नहीं रहा। उसी गुस्से को अगर वो ठीक करने लेके आते हैं, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार इस बात को बोली थी जो वंदे मातरम बोल रहा है उसको ना जेल भेज दिया जाता है। लेकिन क्योंकि जो महापुरुषों के पीछे चलने वाले लोग थे उनको ना कभी इससे ना शिकायत नहीं हुआ कि मतलब पुलिस जब हमें दंडित करेगी तो हम इससे रुक जाएं या फांसी हो जाएगा तब भी हम रुक जाएं। और बंगाल के उस समय पे ना स्वामी विवेकानंद के अलावा बहुत सारे महापुरुष आए और उन्हीं में एक 17 साल का लड़का था खुदीराम बोस करके। तो वो ना दो लोग थे उसमें, खुदीराम बोस था और प्रफुल्ल चंद्र चाकी था। तो उन्होंने बम फेंका था जिसको मारने के लिए, तो वो नहीं मार पाया था। तो अगले दिन जब वो चाय की दुकान में चाय पी रहे थे तो उनको मालूम चला कि वो चाय बच गया है, तो वहां उसको ना पहचान लिया गया खुदीराम बोस को। तो जब उनको ना वो ऑप्शन दिया गया तो उनका इच्छा था कि ना उनको रोड पे गोले से उड़ाया जाए, तो वो ना उसमें ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। तो वो हम उसको कह सकते हैं कि लोगों का साहस कितना ज्यादा था। और हम अपने अंदर के डर को इसी बात को बना के रखें कि माइक पे बोल नहीं पाएंगे, और हम चाहे तो उसी डर को रोके रह सकते हैं और चाहे तो हम उस डर को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। कभी आपको ऐसे चुनाव प्रचार के समय से घटना हुआ था कि कांग्रेस के एक नेता ने बोला कि कविताओं से देश नहीं चलता है, और हमारे प्रधानमंत्री उस समय वाजपेयी जी थे तो वो कवि भी थे। बोलते थे कांग्रेस के नेता ने कहा कि कविताओं से देश नहीं चलता है। तो एक भाजपा के नेता ने उस समय जवाब दिया कि कविताओं से देश चलता है, और वंदे मातरम भी ना एक कविता थी। तो अगर हम डिबेट भी सुनेंगे कभी इस तरह के विचार तो कई बार हम पाएंगे कि सभी राजनीतिक दलों के जो नेताओं के भाषण होते हैं उनमें हमारे लिए सीखने का अवसर रहता है। तो वो कविता अर्थात वंदे मातरम एक समय पे कविता थी, और वो इतना लोकप्रिय कविता थी कि ब्रिटिश सरकार उससे ना भयभीत होती थी। तो हमारे पास बहुत सारे महापुरुष जैसे मिलेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप ना अपने आप को ना प्रतिक्रियावादी ना बनाएं। किसी ने कुछ कर दिया है और इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है, आपका गुस्सा, आपकी ऊर्जा जो है ना वो आपके विकास के लिए रहना चाहिए। आप उसको ना ज्यादा बेहतर ढंग से दिशा दे पाए तभी आपके लिए उपयोगी रहेगा। और आपको लग सकता है कि आपको माइक पे बोलना नहीं आ रहा है तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हमारी आधुनिक शिक्षा को देखेंगे, कंपटीशन को समझने का प्रयास करेंगे तो कंपटीशन इतना हाई है, और उसमें अगर आप बड़े संस्थान में जाते हैं कि प्रारंभिक शर्त रहता है कि आप में आत्मविश्वास हो, और उसके बाद आपको ना ढेर सारी चीजों को सीखना रहता है। और अगर आप कुछ फिल्मों को देखेंगे तो उसमें ना मुन्ना भाई एमबीबीएस अगर आप देखेंगे उसमें तो डॉक्टर बताता है कि अगर हमें अपनी लड़की का ऑपरेशन करना पड़े तो हम शायद ना उसमें हमें घबराहट होगा ऐसे करके। और डॉक्टरों का काम बड़ा जटिल होता है, उसमें ना बॉडी के अंदर खून निकल रहा है ठीक से देख नहीं रहा है, और उसी में उनको ना बॉडी को चेकअप करना रहता है, इलाज करना रहता है।
तो हम अपनी ना छोटी समस्या क्योंकि हम उसको महत्व दे रहे हैं, इसीलिए वो इतना ना महत्वपूर्ण हो जाती है और हमें ना बाधित करने का प्रयास करती है। लेकिन अगर हम इस पूरे विश्व के संदर्भ में समझें कि लोगों की कितना कठिनाइयां हैं, और अभी हम गिफ्ट का पढ़ रहे थे, इसका था उसका उदाहरण कि उनके बच्चों को जो है ना वो बड़े घोंसले ऊंचे घोंसले में बच्चे को जन्म देते हैं और वहां से ना वो बच्चों को गिरते हुए ही ना उनमें से कुछ पक्षियों को ना उड़ना सीखना होता है और जो उनमें से नहीं हो पाते हैं वो मर जाते हैं। तो हमारे लिए ऐसा अवसर नहीं है, आप एक दिन प्रयास नहीं करोगे, दूसरा दिन आपको मौका है, तीसरा दिन मौका है, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं रहेगा। कल एक मैडम आई थी तो जयसवाल मैडम, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आपके सामने रास्ता है कि आपको हमारी उम्र में आना है, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम आपकी उम्र में जा सकें। और ये चीज ना अगर आप इसको हमेशा याद रख पाएंगे तो आप पाएंगे कि जो भी आपका आज है वो भी आपका जो आज आपका आज का दिन जा रहा है वो दिन आपका भी नहीं लौटेगा। आप हमसे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपने जो दिन आज में गंवा दिया वो दिन आपका कभी नहीं आएगा लाइफ में और उसको ईश्वर भी नहीं लौटाएगा। तो अगर आप चाहेंगे तो आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप हमेशा ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि आपका आज जो है वो आपके कल से बेहतर हो, किसी दूसरे के कल से बेहतर हो या ना हो, लेकिन आपके कल से तो बेहतर हो ही सकता है। जो चीज आपको नहीं आता है आप कोशिश कीजिए कि आप उसको सीखने का कोशिश करें। आप इसका साल बनाते हैं, कैलेंडर बनाते हैं, महीना बनाते हैं, उसका उद्देश्य केवल ये है कि हम अपने आप को ना सुधार कर दोबारा से अवसर देना चाहते हैं कि नया साल आ गया, हम ना पिछली आदतों को ना छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, या नया महीना आ गया वो, या नया जन्मदिन आ गया। जबकि आप इस चीज को आप जान रहे हैं कि जितना भी आपका जन्मदिन आ रहा है वो अपना मृत्यु की तरफ आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और आगे पीछे आप हम सभी को मरना ही है आगे पीछे। और इसमें कोई वो नहीं है ज्यादा उम्र का व्यक्ति पहले मरेगा, प्रकृति का इस तरह से निश्चितता है। कम उम्र का व्यक्ति भी पहले मर सकता है, ज्यादा उम्र का जिंदा रह सकता है, भले ही उसके पूरे घर वाले ना प्रार्थना कर रहे हो कि वो मरे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो ना मरे। वो स्थिति हम क्योंकि नहीं इस बात को नहीं जानते हैं कि हम में से कब किसका मृत्यु हो सकता है, तो हम ना समय के दुरुपयोग को इतना सामान्य अपना ना स्वभाव के रूप में विकसित करते हैं। लेकिन अगर हमें सच में ये परीक्षित का घटना आता है, उसमें परीक्षित तो आप जानोगे इसमें है ना, जो अभिमन्यु में जो सुभद्रा है उसमें नाम हो सकता है गलत होगा, तो उसी का ना वो पौत्र रहता है परीक्षित। तो परीक्षित को ना वो तक्षक श्राप देता है कि वो 7वें दिन ना तुम्हें तक्षक काट लेगा, वो इसी पुत्र श्राप देता है उसको। तो उसको मालूम रहता है कि 7 दिन बाद हमारा मृत्यु होना है। अब क्योंकि उसको मालूम है कि 7 दिन बाद मृत्यु होना है, तो उसके लिए ना वो 7 दिन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण हो गए। अब वो 7 दिन का ना पूरा उपयोग करना चाहता है कि अधिकतम उपयोग हो, श्रेष्ठतम उपयोग हो, तब फिर ना वो भागवत सुनता है। और वो भागवत हमारे रात में 36 दिन वाली जो अवसर होती है वो उसका भागवत का ना प्रारंभ वहीं से होता है, क्योंकि अंतिम समय है तो लोग उसको ना ईश्वर के भजन में व्यतीत करना चाहते हैं। हमारे यहाँ भी जो हमारे यहाँ जिन लोगों को लगता है, अक्सर पूरे लोग को ऐसे लगता है कि वो मर जाएंगे, तो वो ना गीता सुनना चाहते हैं, रामायण जो कुछ भी जिसकी धर्म की होगी वो उस धर्म को सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मरने के बाद हम इस जीवन में भले ना मानते हैं, लेकिन मरने के बाद ईश्वर से हमारा सामना हो सकता है। और सभी धर्मों में जो है ना अच्छे बुरे की कल्पना है और उसके संबंध में विचार है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको स्वर्ग जाएगा और जो बुरा काम कर रहा है वो नरक जाएगा। तो वो जो विचार है हमारा, क्योंकि हमें मालूम नहीं रहता है कि हम में से किसका कब डेथ होगा। और इसमें जब महाभारत में प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर को जब वो प्यास लगता है तो पहले भीम अर्जुन को भेजता है कि जाओ वो सरोवर से पानी ले आओ। वो लोग सरोवर के पास जाते